ओके बच्चों, ये आप लोगों के टेंस का वीडियो नंबर 20 और हम बात कर रहे हैं द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चालू भूतकाल की। ये वाइल व्हेन एज एट दैट टाइम, इस शब्द के द्वारा भी चालू भूतकाल को पहचाना जाता है। अब वाक्य नंबर 1, आई वॉज रीडिंग नॉवेल एट दैट टाइम, मतलब उस समय में नॉवेल पढ़ रहा था। भूतकाल में कौन से समय में कौन सी क्रिया चालू थी वो दर्शाने के लिए। बराबर बच्चों। अब मान लो कि ये वाक्य का आपको प्रश्नार्थ में कन्वर्ट करना हो तो वॉज आगे आएगा, वॉज आई रीडिंग नॉवेल एट दैट टाइम, और नकार में आई वॉज नॉट रीडिंग नॉवेल एट दैट टाइम। ये सभी सेंटेंस आपको लिखकर इसका प्रश्नार्थ भी लिखना है और नकार भी लिखना है। पछी व्हेन द टीचर केम द स्टूडेंट्स वेर टॉकिंग, बराबर ध्यान देना। इस वाक्य में दो घटना बनी बेटा। जब टीचर आए तब बच्चे बात कर रहे थे, तो ये जो बच्चों की बात करने की जो क्रिया है वो चालू थी। भूतकाल में बच्चों की टीचर के आने की क्रिया और बच्चों के बात करने की क्रिया। बराबर बच्चों। तो इसमें दो प्रकार के टेंस आए। वेन वाला वाक्य सादा भूतकाल है यहाँ तक, उसके बाद ये बच्चों की बात करने की क्रिया चालू थी तो वो चालू भूतकाल में आया। दूसरे वाक्य को आपको प्रश्नार्थ में नहीं चेंज करना है। बराबर। वाइल दर्शन वॉज वॉचिंग टीवी द गेस्ट केम। देखो वाइल वाला वाक्य, एक बात हमेशा याद रखना कि जो वाइल वाला वाक्य होता है वो हमेशा चालू काल का ही होता है। तो वाइल वाली रचना देखो, वाइल दर्शन वॉज वॉचिंग टीवी, जिस समय दर्शन टीवी देख रहा था, द गेस्ट केम यानी मेहमान आए। बराबर बच्चों। इसमें पहला वाक्य चालू भूतकाल का है और दूसरा वाक्य सादा भूतकाल का है। बराबर। और अब मैं आपको थियरी के बारे में बात करूं तो देखो यहाँ पे जो बात मैंने आपको पहले बताई, वाइल व्हेन एज वगैरह द्वारा चालू भूतकाल सूचवाय है। बराबर। इस 3 वाक्य में देखो आप, व्हेन आई केम यू वर रीडिंग नॉवेल, आने की क्रिया, जब मैं आया तब तुम नॉवेल पढ़ रहे थे। तो ये जो क्रिया है, ये जो घटना हुई चालू भूतकाल की, ये दोनों क्रिया भूतकाल की है, लेकिन एक सिंपल टेंस में आई ये दोनों क्रिया भूतकाल की है, लेकिन भूतकाल में जो क्रिया चालू थी उसको लिखी चालू भूतकाल में। बराबर। आई सॉ एन एक्सीडेंट व्हाइल आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तब मैंने एक्सीडेंट देखा। बराबर। एज ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट ही फेल डाउन। ओके बच्चों। तो इस तीनों वाक्य में दो घटनाएं, दो क्रियाएं। इस 2 क्रिया में एक क्रिया सादी है तो उसको सादे काल में लिखा, और एक क्रिया चालू है तो इसको चालू काल में लिखा। बराबर बच्चों। अब ये जरा आप रीड कर लेना, उसके आगे यहाँ पे बराबर गौर करना है। बराबर। अब ये बराबर रीड करना। ચાલુ ભૂતકાળમાં સામાન્ય રીતે 2 ક્રિયા અનુક્રમે આપેલી હોય છે, જેમાંની એક ક્રિયા સાદા ભૂતકાળની હોય છે અને બીજી ક્રિયા ચાલુ ભૂતકાળની હોય છે। અહીંયા ભાષાંતર કરતી વખતે વોઝ પ્લસ ક્રિયાપદ પ્લસ આઈએનજી પરથી ખ્યાલ આવે કે તે ચાલુ ભૂતકાળ છે, मतलब કે वॉज वेर प्लस आईएनजी वाला रूप हो तो चालू भूतकाल। बराबर। इसमें 2 क्रिया, एक क्रिया सादा भूतकाल की और एक क्रिया चालू भूतकाल की। जो चालू क्रिया होती है उसको आपको चालू काल में लिखनी होती है। बराबर। अब हम बात करें ब्लैंक्स की। थोड़ी बहुत ब्लैंक्स लिखी हुई है, वो शायद गलत भी हो सकती है। हाँ, और वॉज वेर के बारे में आपको मालूम ही है कि अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन हो तो इसके आगे वॉज आएगा, बहुवचन के आगे वेर आएगा।
बराबर ये ब्लैंक्स आपको लिखनी है। और उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है वो भी आपको लिखनी है। और उसके बाद ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा प्रश्न, ये चौथा और ये पांचवा। ओके बच्चों, अब हम आगे के वीडियो से हम बात करेंगे चालू भविष्य काल की। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज आप लोगों को क्वेश्चन और इसका एक ही राइट आंसर जो होता है वो, बाकी के 3 नहीं लिखने हैं। जो राइट ABCD में से जो राइट होता है वही आपको आंसर के रूप में लिखना है। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।